Good evening, a very good evening to our master, Dr. Samuel Henneman, sir, Dr. Ashok Kumar Mohanty, sir, Dr. Milind Rao, sir, Dr. Narendra Gupta, sir, Dr. Mahesh Chandra, sir, our all respected mentors and IHF family members. तो जैसा कि आप सबको पता है, हम हमारे बिलवड मास्टर्स डॉक्टर अशोक कुमार मोहंती सर और डॉक्टर मिलिंद राव सर को उनकी पुण्यतिथि के ऊपर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हमारे सभी रिस्पेक्टेड मेंटर्स अपने केसेस प्रेजेंट कर रहे हैं और सेशंस ले रहे हैं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर श्वेता अग्रवाल मैम ने एक इंटरेस्टिंग केस प्रेजेंट किया है। केस थोड़ा लेंथी है लेकिन लर्निंग अच्छी होने वाली है। तो सबसे पहले मैं हमारी IHF फैमिली की ओर से हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर श्वेता अग्रवाल मैम का वेलकम करता हूं। वेलकम मैम, अ वेरी गुड इवनिंग। थैंक यू सर। क्लियर है? यस मैम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेटिट्यूड से स्टार्ट करूंगी क्योंकि अप्रैल महीना जो है हमारे मास्टर डॉक्टर हनीमान सर का हमने बर्थडे मनाया कि उन्होंने हमें दिशा दी। तो सबसे पहले उनको ग्रेटिट्यूड। एंड ये अप्रैल महीना जो कि हम अशोक मोहंती सर एंड मिलिंद राव सर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो उन दोनों को मेरी तरफ से ग्रेटिट्यूड कि उन्होंने आज वो हमारे साथ नहीं है लेकिन उनके लर्निंग जो है उससे हम लोग कुछ ना कुछ डेली अभी भी सीख रहे हैं, खुद पढ़ के सीख रहे हैं, उनकी बुक से सीख रहे हैं, मेंटर से सीख रहे हैं। तो ग्रेटिट्यूड टू बोथ ऑफ देम एंड सीनियर मेंटर्स महेश चंद्रा सर, दिलीप सर, मनोज सर, परवीन सर जिन्होंने अच्छी IHF फैमिली बनाई। तो उन सबको ग्रेटिट्यूड करते हुए मैं आज का अपना केस बताती हूँ। केस थोड़ा लेंथी है लेकिन मैं थोड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश करती हूँ। तो ये जो केस था एक्चुअली ये पेशेंट को किसी ने रिफर किया था। तो वो उसके अंकल ने मुझे कांटेक्ट किया कि मुझे मेरी भतीजी को दिखाना है। तो फिर मैंने बोला कितने साल की? तो उन्होंने बोला 14 साल की। और उसको मतलब बचपन से ही बहुत खांसी है, बहुत मतलब पूरा टाइम तो खांसी चलती रहती है। तो मैंने कहा अगर इतना पुराना केस है तो आई शुड ऑब्जर्व। तो मैंने उनको बोला वीडियो कॉल पे बात करते हैं, लेकिन वो नेट कनेक्ट नहीं हो रहा था तो बात नहीं हो पाई। वीडियो कॉल पे जब आए थे ना तो उसके पूरी हिस्ट्री बताती कि वीडियो कॉल जब मैंने स्टार्ट किया तो उसके पापा और उसके चाचा दो ही थे। तो मैंने कहा पेशेंट कहाँ है? तो बोले वो तो घर पे। तो मैंने कहा आप उनसे कनेक्ट करवाइए, उनसे बात करिए। तो फिर पेशेंट ने ज्वाइन किया उसकी मदर के साथ, पर वो कनेक्शन नहीं हुआ। फिर हमारी बात डायरेक्टली, मैंने बोला डायरेक्टली हम बात करते हैं। तो जैसे ही पेशेंट आई थी तो मैंने उससे पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम है? उसने बताया कफ है। तो मैंने कहा कब से है? तो उसने बोला 15 साल से। क्योंकि 15 साल, आपकी एज कितनी है? मैंने बोला 14 साल। अच्छा अच्छा सॉरी, मतलब 14 साल से। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैंने उसे आगे पूछा कि क्या होता है। तो उसने खांसी के बारे में सारा दवाई वगैरह ये वो सब उसने हिस्ट्री दी। और जैसे गर्म पानी वगैरह पीती हूँ, ये सब करती हूँ। तो मैंने कहा कौन बना के देता है? रात को तकलीफ होती है तो गर्म पानी पीती हूँ। तो मैंने कहा कौन बना के देता है? बोले मम्मी। ठीक है। फिर उसने बोला कि मुझे ना खांसी खुल के नहीं आती, छींके भी आती है तो सूखी सूखी आती है। छींके भी अगर आपने ऑडियो में नोट किया ना तो उसकी खांसी ऐसी बहुत वायलेंट वाली नहीं है, ऐसा हमें लगे कि हाँ कफ भरा हुआ है, ऐसी वाली खांसी नहीं है। एक ठसका 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 चल रहा है थ्रू आउट द केस। ठीक है। तो ऐसी ही खांसी उसको लगातार होती थी। फिर मैंने उससे पूछा कि घर में कौन कौन है? तो उसने बताया मम्मी, दादा, दादी और भाई छोटा। फिर मैंने उससे पूछा कि भाई बड़ा है? बोले नहीं छोटा है और एक छोटी बहन है जो उसकी चाचा की लड़की है। फिर इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात हुई कि हमने मतलब सारे रिपोर्ट वगैरह करवाए, एक्सरे करवाया, सीटी करवाया। तो सीटी में आया कि डेविएटेड नजल सेप्टम है। ठीक है, ये सब चीजें थी। और फिर उसने ये सब चीजें बता रही थी। तो उसके अंकल ने यहाँ पे इंटरप्ट किया कि बताओ, तुमको डॉक्टर ने बोला था तुम्हारे पेट में एसिड बढ़ गया है, उसकी खांसी है, बताओ बताओ, जितना डिटेल में बताओगी तो होम्योपैथ को समझ में आएगा, तो अच्छे से बताओ। तो फिर यहाँ पे पेशेंट ने वापस एक बार खांसी की। फिर उसने बोला हाँ एक डॉक्टर ने बताया था। तो मैंने वहाँ पे क्लियर कर दिया कि आप मुझे हिस्ट्री मत बताइए, मुझे पेशेंट को समझना, पेशेंट का नेचर क्या है, पेशेंट को क्या परेशानी है वो बताइए। फिर मैंने पूछा बताओ तुम्हें क्या तकलीफ है? तो उसने बोला मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मेरे दादाजी के बारे में कोई बोलता है। तो मैंने बोला तुमने सुना ऐसा किसी ने बोला? बोले हाँ। तो फिर मैंने कहा फिर तुमने क्या किया? तो बोले मैंने उनको बोल दिया कि दादाजी मेरे दादाजी है तो हमारा ध्यान रखते हैं, तुम कुछ मत बोलो उनके बारे में, हमारे दादाजी अच्छे हैं, ऐसा उसने बोला।
हम जानते हैं। फिर उसने यहाँ पे उसकी मम्मी ने बोला कि बताओ बताओ खट्टे की एलर्जी है, तो वो बोले हाँ हाँ मुझे खट्टे की एलर्जी है, खट्टा खाती हूँ तो मुझे खांसी होती है। तो बोले हम खा मतलब मम्मी लोग खाने नहीं देते, ऐसे सब। फिर मैंने पूछा कि मतलब कभी कुछ कभी कोई बोल रहा है कभी कोई बोल रहा है, तो मैंने कहा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं ना सब लोग। तो बोले हाँ। तो फिर मैंने कहा कि तुम्हें ही करते हैं या सबको करते हैं? तो उसने बोला सबका ध्यान रखते हैं। ठीक है, फिर उसने बोला कि एक बार अंकल कुछ शेक लाए थे बादाम काजू बादाम सब डाल के, तो उससे भी मुझे एलर्जी हो गई थी। तो फिर मैंने पूछा कि आपको मतलब लाइक बचपन से ही इतनी तकलीफ है इसलिए ध्यान रखते हैं ना? तो बोले नहीं नहीं, मेरा तो सब लोग ध्यान रखते हैं, दादा दादी बुआ सब लोग। मतलब मैं रात को खांसती हूँ ना तो पूरी रात दादाजी भी नहीं सोते, तो मुझे खांसी होती है तो सब लोग परेशान रहते हैं, रात भर जगते रहते हैं। तो फिर मैंने पूछा कि इतना प्यार करते हैं सब कुछ ठीक है तो फिर खांसी क्यों हो रही है? तो उसने बोला पता नहीं, एलर्जी वेलर्जी होगी किसी चीज की, मुझे नहीं पता। फिर मैंने उससे पूछा कि इतनी खांसी, क्योंकि वो लगातार खांस रही थी। तो मैंने पूछा मतलब सूखी खांसी थी बट वो खांस रही थी। तो मैंने पूछा कि परेशान नहीं हो जाते, पढ़ाई कैसे करते हो, डिस्टर्ब नहीं होता? तो उसने बोले नहीं नहीं, मुझे कितनी भी खांसी हो तो मैं स्कूल जाती हूँ। तो फिर मैंने कहा अच्छा परसेंटेज कैसे आते हैं? तो उसने बोला 90 के आसपास आ जाते हैं। तो मैंने बोला अरे वाह, तो फिर तुम्हें बनना क्या है? तो उसने बोला जो चाचा बोलेंगे वो मैं बनूंगी। मैंने कहा क्यों, चाचा मम्मी पापा है दादा दादी है सब है। तो फिर उसने बोला कि हाँ मैं चाचा से क्लोज हूँ। फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है, और किससे क्लोज हो? तो सबसे ज्यादा किससे क्लोज हो? तो उसने बोला मैं अपने दादा से और अपनी छोटी सिस्टर से ज्यादा क्लोज हूँ। छोटी सिस्टर मतलब उसकी कजिन सिस्टर। ठीक है। तो फिर मैंने ऐसे पूछा कि मतलब सब कुछ ठीक था तो मुझे लगा कि क्यों इसको खांसी है, वो मैं ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तो मैंने उसको आगे पूछा कि तुमको कोई डांटता है? तो उसने बोला नहीं, घर में कोई नहीं डांटता, सब प्यार से समझाते हैं। तो फिर मैंने कहा तुम गलती नहीं करती हो क्या? तो बोले नहीं नहीं, गलती होती है तो सब प्यार से समझा के छोड़ देते हैं। फिर मैंने पूछा स्कूल में कैसा है, लाइक टीचर्स क्या बोलते हैं, या फिर बच्चे कभी जैसे इतना खांस रहे तो बच्चे कभी कुछ बोल देते हैं? तो बोले नहीं, टीचर सारे अच्छे हैं और अगर मेरी तबीयत खराब नहीं होती तो वो लोग पूरा सपोर्ट करते हैं, तो मुझे कोई कुछ नहीं बोलता। फ्रेंड्स मेरे एक दो हैं, बाकी ज्यादा से मैं क्लोज नहीं हूँ। ये सब बताया। फिर मैंने पूछा कि और कुछ बताओ, क्योंकि मुझे अभी तक ना ऐसा कुछ पर्टिकुलर ऐसा लग नहीं रहा था। तो मैंने कहा और कुछ बताओ। बहुत धीरे धीरे बात कर रही है, अगर आपने सुना हो तो बहुत सोच सोच के धीरे धीरे, मतलब बहुत फ्लो में नहीं जा रहा था, धीरे धीरे चल रहा था केस। फिर पेशेंट ने बोला कि मुझे ना बहुत ज्यादा डर लगता है। मैंने कहा किससे? उसने बोला किसी भी चीज से। अभी जैसे कुछ दिनों पहले एक्सीडेंट हुआ था मेरी छोटी सिस्टर आंटी का, तो उससे मैं बहुत डर लगा था, मुझे ना अजीब सा लगता है जैसे क्या मुसीबत है। तो मैंने कहा फिर क्या करते हो डर लगता है तो उसने बोला मैं शांति से बैठना पसंद करती हूँ। तो मैंने कहा अकेले या किसी के साथ में? तो उसने बोला मैं अकेले बैठती हूँ, लेकिन फिर मम्मी से या दादी से बोल लेती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। मैंने कहा इसके अलावा और कोई डर? तो बोलती मरने से। मैंने कहा मरने से क्यों? पेशेंट ने बोला मेरे नहीं, किसी और की, जैसे कि दादाजी, उनको कुछ हो गया थोड़ा सा भी कुछ होता है तो मैं डर जाती हूँ। फिर मैंने उसे पूछा कि ये इतनी खांसी तो इरिटेट, क्योंकि वो बीच में खांस रही थी, तो मैंने उसी से पूछ लिया कि तुम इरिटेट नहीं हो जाती? तो उसने बोला होती है ना, होती हूँ, क्या करूँ, कब ठीक होगा, कब खत्म होगा, कब मैं चैन से सोऊंगी, क्योंकि रात को डेली परेशान, तो कब मैं चैन से सोऊंगी, ये सब उसने बोला। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है तुम अपनी मदर को दो, क्योंकि सिंस चाइल्डहुड था तो मुझे लगा चलो मदर कुछ अच्छे से हिस्ट्री दे, तो मैंने उनसे बात की। तो मदर ने बताया कि ये 14 साल की है, लेकिन इसको एक्चुअली जब ये साल भर की थी तब बीच बीच में होता था, लेकिन साल भर के बाद भी इसे लगातार चल रहा है। मतलब छोटे है तो होता है ना बच्चों को, वैसे ही है, तो ये शुरू ही है, मतलब शुरू में पहले नेबुलाइजर वगैरह दे देते थे, आ जाता था, फिर वापस आ जाता था। ये सब तो पहले हरियाणा में भी दिखाया था, वो सब दवाई वगैरह चली, ये सब सब था उसका। फिर ऐसे ही चल रहा था, टाइम निकलते ही गया इतने टाइम से, मतलब 13 साल हो गए। और इसको ना छींक ना खुल के आती है ना खांसी खुल के आती है, ऐसा। फिर मैंने उससे उनसे पूछा कि बीमारी में क्या चाहती है? उसकी मम्मी ने बोला कि मुझे शांति से रहने दो, मुझे बुलाओ मत। कभी बोलती है मुझे जहर दे दो मैं मर जाऊं, चिड़चिड़ापन बहुत लगता है मुझे, और सारे मेरी वजह से परेशान हैं। ऐसा पेशेंट ने बोला। तो फिर मैंने पूछा पहले साल से ये? तो उन्होंने बोला कि हाँ पहले मतलब शुरू शुरू में ठीक था। फिर मैंने उनसे पूछा कि बीच में पापा की बात होती ना, तो मैंने उनसे पूछा कि पापा तुम्हारे साथ नहीं रहते ना, मतलब? तो फिर उसकी मम्मी ने बताया कि नहीं वो जो है वो दूसरे स्टेट में है बिकॉज ऑफ जॉब,
और ये अभी दूसरे स्टेट में रहते हैं, मतलब ये लोग यूपी में रह रहे हैं, उनके पापा कहीं और रह रहे हैं। फिर मैंने पूछा अंकल, तो बोले नहीं वो भी कहीं और ही रहते हैं, वो भी साथ में नहीं रहते हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि बोलती नहीं है, ज्यादा परेशान होती है तो बोलती नहीं है, और परेशान होते हैं ना सब लोग तो उसको अच्छा नहीं लगता है, तो रोने लगती है। उसने बोला कि जो सब परेशान होते हैं वो नहीं पसंद है। फिर मैंने पूछा पढ़ाई, तो उन्होंने बोला हाँ पढ़ाई का ध्यान रखती है, तबीयत खराब होती है फिर भी अच्छे से पढ़ाई कर लेती है, तो उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर मैंने कहा मतलब सबका ध्यान रखने वाली, केयर करने वाली है ना, जैसे बीमार है तो भी केयर करे, बोले हाँ हाँ केयर करती है। फिर मैंने पूछा गुस्सा आता है क्या इसको, तो मैंने बोला कभी नहीं। जैसे इसका कैसा है ना, मैं मेरा बेटा को मारूं ना तो ये परेशान हो जाती है, और कोई किसी को मतलब मारता हुआ देखती है ना तो ये रोने लगती है, उसको ऐसा लगता है जिसको जानती नहीं होगी ना उसके लिए भी परेशान होती है। कोई किसी ने बोल दिया, किसी ने मार दिया तो इसकी धड़कन तेज हो जाती है, पापा से, मुझसे, किसी से भी, मतलब इसको ऐसा लगता है मुझे ना मार दे। ऐसा उसको डर लगता है कि जैसे उसको मारा तो उसको डर लगता है कि मुझे मार देंगे, ऐसा लगता है। तो फिर मैंने पूछा कि कोई डांटता है, तो यहाँ पे उसके अंकल ने बताया कि मैं यहाँ पे एक बात बोलूं, मैंने बोला हाँ बताइए, तो बोले कि भैया से है ना ये इसको डांटते हैं, मतलब पेशेंट के फादर इसको डांटते हैं और मारा भी है, तो ये भैया से डरती है। और ये लोग ज्यादा है ना बच्चे को लाड लड़ाते हैं, मतलब एक भाई है तो बोले भाई को ज्यादा प्यार करते हैं, और वो बात पेशेंट को पता है। ये पेशेंट के अंकल ने बोला, और अंकल ने बोला क्योंकि सब लोग थे कॉन्फ्रेंस में, सब थे, मम्मी भी पापा भी पेशेंट भी सब, तो बोले मैं गलत हूँ क्या। तो यहाँ पे मदर ने बोला कि हाँ पापा से डरती है, प्यार तो दोनों को ही करते हैं, अब बच्चे तो दोनों सेम ही है, लेकिन ठीक है वो छोटा है तो कभी कुछ दे दिया, कभी उसको करने दो, उसको खाने दो, ऐसे, बाकी ऐसे कुछ नहीं है। तो मैंने कहा छोटा मतलब कितना छोटा है, तो बोले 1 साल। तो फिर मैंने यहाँ पे पूछा कि अच्छा मतलब इसके होने के बाद इसको खांसी बढ़ी है, तो मदर ने बोला हाँ उसके बाद हुई है। फिर मैंने कहा और, तो मदर ने बताया कि पापा डांटेंगे, बोलेंगे हमारी तबीयत खराब है, और जैसे ये दोनों भाई बहन लड़ते रहते हैं तो भी बोलते हैं, तो ये चीजें थी। और यहाँ पे हम दोनों बात कर रहे हैं, वहां पे भी पेशेंट खांसे जा रही थी। फिर मैंने पेशेंट की मदर को ही पूछा कि पापा का डर इसको हमेशा है, तो मदर ने बोला हाँ। तो फिर मैंने कहा कैसे अच्छा लगता है फिर, मतलब जैसे ये इसको डर लगता है तो क्या करती है, तो मदर ने बोला मैं समझाती हूँ कि ठीक है बेटा पापा है पढ़ाई के लिए तो बोल रहे हैं, ऐसा। फिर क्योंकि 14 साल की थी तो मैंने पीरियड्स के बारे में पूछा, उन्होंने बोला ठीक है। और खाने पीने में तो बोले हाँ इसको चटर पटर चाहिए पर हम देते नहीं है। और मदर ने बोला कि हाँ इसको कहीं खुजली का भी कोई इश्यू है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट कि वो फोटो भी उन्होंने नहीं भेजा, और 4-5 फॉलोअप में कभी उन्होंने कुछ बताया भी नहीं। तो उस चीज को लेके तो मुझे अभी वापस पूछना पड़ेगा, तो मुझे लगा था फोन करूं लेकिन भूल गई। तो मेन कंसर्न जो था वो खांसी का था। मैंने उसको बोला था 5 दिन बाद ही कॉल करना, तो 5 दिन बाद ही उसने कॉल करके बताया कि बहुत आराम है, ऑलमोस्ट 85% ठीक हो गया है, खांसी नहीं आ रही है, रात को भी सो रही हूँ, कभी कभी ठसके आ रहे हैं लेकिन पहले से मच बेटर। और वही चीज उसके लगातार थी, फिर एक बार वापस उसकी मम्मी ने, 1.5 महीने हुए थे तो उसकी मम्मी ने बोला थोड़ा इरिटेट हो रही है, तो मुझे लगा कि चलो पूछती हूँ कि ये ठीक हो गया, कुछ नया तो नहीं है, कोई और चीज का इसको गुस्सा है या कुछ है। तो फिर मैंने उससे बात की तो उसने पूरा यही बताया कि भाई से ही इरिटेट हो रही हूँ, बाकी नहीं हो रही हूँ। भाई छोटा है तो वही थोड़ा सा सिबलिंग में होता है, ऐसे मेरा सामान बिखेर देता है, मुझे तंग करता है, मेरा ध्यान मतलब मुझे कंसंट्रेट नहीं करने देता, तो इस चक्कर में दोनों में थोड़ा सा होता है। तो यही केस था। तो अब आप लोग बताइए कि आपको क्या लगा। हेलो। हाँ, जी बोलिए मैम। गुड इवनिंग मैम। तो मुझे ना इग्नेशिया का फील आ रहा है कि वो भाई होने के बाद उसको खांसी चालू हो गया, तो ये जेलसी भी हो सकती है। फर्स्ट बच्ची हो तो बहुत लाड प्यार मिला था, फिर बाद में थोड़ा सा अटेंशन भाई की तरफ गया ना उसका, घर वालों का। और दादाजी के प्रति भी बहुत प्यार है इसको, किसी को दादाजी को कोई बोला तो उसको गुस्सा बहुत आता है, और किसी को डांटा वगैरह तो ये डर जाती है। तो थोड़ा मुझे इग्नेशिया जैसा फील हो रहा है ये केस में। ठीक है, बढ़िया बढ़िया मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। और कोई एक दो ऐड कीजिए।
जी और बताइए। आएगी, जितनी मेडिसिन आएगी उतनी का ही डीडी करूंगी मैं। तो आपके अगर दिमाग में कोई मेडिसिन मैम। है तो नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, कैसी नमस्ते हैं? नमस्ते मैम। बस ठीक हूँ, आप हाँ बताइए। मैम, मुझे क्या लग रहा है ना, ये बच्ची मतलब इसका इमोशन तो सप्रेस्ड है ही। मन में जो चल रहा है ये खुल के बोल नहीं रही है, ये तो समझ में आ रहा है। भाई होने के बाद दिक्कत हुई है, ये आपने कंफर्म कर ही दिया कि कुछ तो दिमाग में इसका चल रहा है, जो ये चाह रही है इसको मिल नहीं रहा है, या मिल भी रहा है तो उसको लग रहा है ये सफिशिएंट नहीं है उसके लिए। बेसिकली सब लोग प्यार कर रहे हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं उसको कहीं से तो कमी भी दिख रही है, जिसकी वजह से उसको खांसी उठ रहा है। और स्किन का भी जो आपने बोला, बट सबसे मुझे इम्पोर्टेंट क्या लगा कि ये दूसरों के लिए बहुत कंसर्न है। एक तो दादा दादी को, चलो उस बच्चों को, पोता पोती को दादी से, दादा दादी को पोता पोती से होता है, उनके लिए बहुत ज्यादा चिंतित रहती है कहीं वो चले ना जाए, क्योंकि उनको प्यार भी करते होंगे वो लोग उसको बहुत ज्यादा। बट सबसे ये मुझे लग रहा है ये दूसरों के लिए भी बहुत सेंसिटिव है, सिंपैथेटिक है। किसी और को भी, कोई पड़ोस में भी किसी अपना कोई बच्चा को मार रहा है या कोई किसी को मारपीट कर रहा है तो भी इसको तकलीफ होती है। तो ये बहुत मुझे मतलब इसमें इम्पोर्टेंट लगा कि बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक है ये। तो मुझे लगता है ये एकदम ऐसी कोई प्लांट रेमेडी है, बहुत छुई मुई टाइप की है, बहुत ही नाजुक है। इसको कोई कुछ ना बोले और लोगों दूसरे दूसरे को भी तंग ना करे ना। होता है जो हमारे सोसाइटी में जो क्रिमिनल्स या जो भी हो, बुरे लोग हैं, इसको अच्छे अच्छे लोग चाहिए, अच्छे से रखिए, अच्छे से रहिए, ये वाला चीज है मैम। तो मैं कुछ रूब्रिक तो भी तुरंत इतना जल्दी जल्दी में कुछ बनाई भी नहीं हूँ, बस मेरे दिमाग में ये वाला ही लग रहा है इम्पोर्टेंट। अपने घर के लिए तो है ही चिंता, पड़ोसी और मोहल्ला सबके लिए इसको है केयर और इमोशन। ये है मैम, थैंक यू। बाकी देखते हैं, आपसे सीखते हैं। पल्सेटिला का जो है मे बी मैनिपुलेशन है इसका, इतना सबसे प्यार मिल रहा है, स्कूल में भी मिल रहा है। तारीफ तो ये है कि कोई स्कूल में बच्चे भी इसको कुछ नहीं बोलते, वरना क्या होता है, खांसी हो तो अड़ोस पड़ोस का जो बच्चा होता है, सो कि आजकल हर बच्चे कोविड के बाद बहुत समझदारी हो गए हैं, मास्क लगाओ, खांस रहा है तो दूर रहो सबको। अभी वो 14 साल की है तो डेफिनेटली सब बच्चे मैच्योर ही लगो। तो यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीचर भी नहीं कुछ बोलती है, फ्रेंड्स भी नहीं बोलते, सब लोग इसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते, तो कुछ तो इसमें है खासियत। तभी इतना बढ़िया इसको सब चल रहा है। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके मैम, बढ़िया एनालिसिस। और कोई ऐड करेगा? तो साउंड थोड़ा सा बढ़ सकता है क्या? मुझे तो छूट गई मेरा ईयर। हाँ मेरा थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ। बहुत कम आ रहा है क्या? दूसरे फोन से ट्राई करती हूँ। ये थोड़ा शायद मे भी नहीं ज्यादा आ नहीं रहा ठीक है, हो। तो हेडफोन फिर रहने लगाएगा तो दीजिए। अच्छे सुनाइए। ठीक है हाँ मैम, हाँ साउंड बढ़िया है। ठीक ठीक है, मेरा ईयरफोन छूट गया है, कोई बात नहीं, ठीक है मैम, सुनते हैं। ठीक है। गायत्री मैम, आप आवाज बढ़ा सकते हो। श्वेता मैम की प्रोफाइल जो दिख रही है ना बीसी में, उसके ऊपर टच कीजिए तो वहां पे आपको माइक का ऑप्शन दिखेगा, उसको डबल कर लीजिए साउंड को। सर थैंक यू। जी जी और बताइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। जैसे कि मैम इसका ये चीज बड़ा वो लगा कि ये फैमिली को लेकर बड़ा प्यार है कि किसी को कुछ हो ना जाए। फैमिली में मतलब घूम फिर के वो फैमिली फैमिली ही घूम रही है, कहीं किसी और का नाम नहीं आया। अ, और वो मतलब आपने जब पूछा कि क्या बनना चाहते हो तो जो चाचा बोलेंगे, मतलब उसकी इच्छा नहीं है कि क्या बनना है। बच्ची फैमिली में ही घूम रही है, तो जैसे मुझे वो लव फॉर फैमिली लगा उसका। और उसे ये भी डर लगता रहता है कि किसी को कुछ हो ना जाए, तो सेंसिटिव लग रही है कि बच्ची जैसे दादाजी को लेकर या बहन को लेकर हर वक्त कुछ ना कुछ। अपने भाई को छोड़कर उसको उसने बहन से भी बोला कि प्यार है, हाँ, भाई का नाम नहीं लिया, तो वो जेलेसी कंसर्न आया, जिसका मतलब वो फील उन्होंने बोला कि इग्निशिया, तो वो एक बार मुझे भी लग रहा है कि वो इग्निशिया है। बट मैंने रूब्रिक डाले तो मेरी नेट्रम्यूर आ रही है। एंड एक तो लव फॉर फैमिली है,
और इसमें मैम 1 मिनट मैम, कंपनी डिजायर जैसे उसने बोला था कि मैं अकेला बैठना चाहती हूँ, तो क्वाइट वांट्स टू बी, कंपनी डिजायर कोई आकर बता देता है या दादी से बोल लेती है तो ठीक हो जाती है। एंड ये कब ठीक होगा या मैं कब चैन से सो पाऊंगी, इस चीज के लिए मैंने इसका लाइव डिजायर लिया है। एंड जेलेसी सिबलिंग बिटवीन, तो इसमें नेट्रम म्यूर आ रही है। थैंक यू मैम, बढ़िया सोचा आपने। थैंक यू। डिस्क्लोज करें क्या या और कोई ऐड करना चाहता है? मैं डिस्क्लोज करती हूँ सर, बाद में हम डीडी ले लेंगे, अगर कोई क्वेश्चन है तो ले लेंगे। ओके मैम। अब पीपीटी लगा दीजिए सर। जी मैम, एक सेकेंड। जी बस एक सेकेंड मैम। तब तक सर लगा रहे हैं, तब तक किसी को कुछ ऐड करना है? अभी तक नेट्रोम्योर, इग्निशिया एंड पल्सिटिला 3 मेडिसिन आई है, इसके अलावा किसी को कोई और मैम कार्सिनोसिन भी। ठीक है। कार्सिनोसिन कैसे? मैम वो एक्चुअली वो प्लीजिंग वाला मैंने सोचा, वो फादर को ज्यादा प्लीज करने के लिए 100% मार्क्स जो मतलब एक्सेल करना चाहिए पढ़ाई में, तो इसके लिए मैं सोचा। मेन तो मैं वही लगा मेरे को, बात आपको हम दीदी कर देंगे उसका भी। ठीक है, मतलब आपको पता है कि कार्सिनोसिन है? मैम वॉइस ब्रेक हो रही है मैम, समझ नहीं आया क्या कहा। तब डीडी तो कार्सिनोसिन है। आवाज ब्रेक हो रही थोड़ा, है श्वेता हाँ मैम थोड़ा आपकी। ब्रेक हो रहा। एक मिनट। अभी ठीक है? यस अभी मैम। ठीक है? अभी ठीक है? जी यस यस मैम। ठीक है, ठीक है। ओके, सो वेलकम टू IHF फैमिली। सबको ग्रेटिट्यूड के साथ मैं अपना केस बता दिया है, आगे बढ़ते हैं। आगे करिए सर। जी मैम। सर, हाँ। जी जी। Gratitude to all masters और mentors and members of the IHF family। बहुत कुछ सीखा है आप सबसे। केस ऑलरेडी मैंने नरेट कर दिया है, तो आगे बढ़ते हैं। पेशेंट को देंगे क्या, ठीक है? तो एनालिसिस शुरू करते हैं। तो इस केस में जो मेरा एनालिसिस था वो मैंने इस तरह से सोचा था कि सबसे ज्यादा, जैसे मैं भूल गई लेकिन एक डॉक्टर ने बोला सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट जो लग रहा है ना, दैट इज एलिमेंट्स फ्रॉम फियर। ठीक है, इसको इसने, जैसे मैंने आगे की सब बातें छोड़ दो ना, तो उसको जब मैंने पूछा कि अपने बारे में कुछ बताओ, तो उसने बोला मुझे बहुत डर लगता है। ठीक है, तो इसकी जो प्रॉब्लम है, ठीक है, वहां मुझे लग रहा है कि डर की वजह से ही है सारा। तो एलिमेंट्स फ्रॉम फियर लिया था मैंने। नहीं, इसका जो स्टार्टिंग था, अब सोचो, आप सब, हम लोग सब केस लेते हैं, ठीक है, वीडियो कॉल पे लेते हैं, ऑडियो पे लेते हैं, ऑनलाइन पेशेंट देखते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि हम 4-5 जन लोग पे केस दे रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर पेशेंट दूर है और उसके पेरेंट अगर ऐसे हैं तो वो एक तरफ पेशेंट ज्वाइन करेगा, एक तरफ पेरेंट। यहाँ पे पेशेंट, उसकी मदर, फादर, अंकल, 3 गार्डियन के साथ पेशेंट ने केस दिया है और पेशेंट की एज है 14। Isn't it peculiar? यस मैम। हेलो, है ना? ये peculiar नहीं लगा?
कि इतना Yes, मतलब ma'am. तीन जने वीडियो कॉल पे, 3 जन हम लोग टोटल, ये 4 और मैं 5 जन थे उस पे कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, तो यहाँ मैंने सिंपल लिया था कि एलिमेंट्स फ्रॉम प्रोटेक्शन, पेरेंटल प्रोटेक्शन एक्सेसिव, 14 साल की बच्ची है और इतने सारे सब उसके साथ केस देने के लिए जुड़ रहे हैं और केस इतना लंबा चला लास्ट तक है, तो दैट इज सिंपल पेरेंटल प्रोटेक्शन, इतना प्रोटेक्शन में इसको रखा गया है। ठीक है, देन रूब्रिक बहुत सारे लग जाएंगे यहाँ पे। एक उसने जो बोला मेरी वजह से सब परेशान होते हैं, वो मुझे नहीं अच्छा लगता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। सिंपल एंजाइटी कंसर्न्स ऑफ है। ठीक है, फैमिली फैमिली फैमिली, पूरा टाइम उसने फैमिली की बातें की, फैमिली परेशान हो रही है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, ये सब चीजें तो एंजाइटी फैमिली अबाउट है। सबका ध्यान रखती है, किसी को कुछ तकलीफ हो गई, जैसे मम्मी को लिए उसने बोला काम भी करवा देती है, कोई आया गया तो बीमार है तो सबका ध्यान रखती है, दादा दादी को कुछ हो न जाए, दादा को कुछ हो न जाए, है ना। तो कैट्स फुल ऑफ में है एंड लव फॉर फैमिली, ये एकदम शॉर्ट रूब्रिक था अपनी फैमिली के लिए। उसने क्या बोला ना, मेरे दादाजी को कोई बुरा बोलता है ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, मेरी फैमिली के बारे में कोई बुरा बोलता है ना मुझे बहुत गुस्सा आता है। मेरे दादाजी के बारे में बोला तो मैंने उनको बोल दिया हमारे दादाजी है, हमें पता है कैसे हैं, आप कुछ मत बोलिए। ठीक है, तो दैट इज सिंपल लव फॉर फैमिली। देन जो फोर्थ एक रूब्रिक था इस केस में कि इसको हमें शुरू शुरू में हिस्ट्री उसने सारी फिजिकल की दी कि खांसी होती है, ये होता है, वो होता है। ठीक है, फिर केस कहाँ पे गया, वो फैमिली के बारे में बता रही है कि उनको लेके मुझे डर लगता है, उनको कुछ हो ना जाए। और लास्ट में जो पिक्यूलियर चीज उसके अंकल ने जो ऐड की कि ये अपने पापा से डरती है, पापा कहीं बोले नहीं, पापा कहीं डांट ना दे, पापा कुछ मारेंगे नहीं, अगर बच्चे उसके भाई को मारा तो भी इसको डर लगता है। तो एक श्योर रूब्रिक था फियर ऑफ पनिशमेंट, इसको डर लग रहा था कि अगर मुझसे गलती हुई, अगर मेरे मार्क्स कम आए या कुछ हुआ तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, और जैसे उसके मम्मी ने बताया अगर भाई को भी मारा या किसी और को भी जोर से बोल दिया तो इसको बिल्कुल डर जाती है, कांपने लगती है। ठीक है, तो दैट इज वायलेंस एवर्जन 2 एंड सेंसिटिव टू हियरिंग क्रुएलिटीज। जैसे उसकी मम्मी ने बताया, थोड़ा नीचे चला गया कि उसको ऐसा लग, सर ये ऊपर होगा क्या या ऐसे ही है? हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? Yes. यस मैम, क्लियर। ठीक ठीक है, कोई नहीं, तो ये थोड़ा सा नीचे चला गया है। सेंसिटिव हियरिंग क्रुएलिटीज ऑफ, मतलब ये किसी का भी सुन लेती है, किसी का भी इसने सुना आस पड़ोस में भी किसी को कुछ, तो ये बहुत डर जाती है, तो ये इसकी सेंसिटिविटी है। ठीक है, तो ये रूब्रिक के अलावा भी बहुत सारे रूब्रिक्स थे जो हम रेट्रो में सोच सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मैडम लास्ट हाँ में ना सर, राइट साइड में स्क्रोलिंग का ऑप्शन है, देखो राइट साइड में, वहां से स्क्रॉल कर सकते हो। सर वो मुझसे नहीं हो, हाँ हाँ जहाँ वो हाँ, जहाँ वो कीबोर्ड की डायरेक्शन की होती है ना, डायरेक्शन की एरो कीज, ठीक, वहां से भी आप हाँ डाउन करके कर सकते ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, तो ये कुछ रूब्रिक्स थे, मेन रूब्रिक जो फियर, वायलेंस एवर्जन, फियर ऑफ पनिशमेंट और एलिमेंट्स फ्रॉम एक्सेसिव प्रोटेक्शन। ठीक है, लॉ फॉर फैमिली, ये 3-4 रूब्रिक लेते हैं तो भी हमारी मेडिसिन आ जाती है। बट बहुत सारे रेट्रो रूब्रिक्स मुझे मिले, तो इस केस के रिगार्डिंग और क्या क्या सोच सकते हैं वो मैंने लिखे हैं कुछ। फियर समथिंग विल हैपन, ठीक है, उसने क्या बोला, मुझे डर लगता है एक्सीडेंट का, जो उसने बोला ना कुछ हो जाएगा, फियर समथिंग विल हैपन टू हिम और हिज फैमिली। ठीक है, जैसे उसने बोला मेरा नहीं, दादाजी को, दादाजी को कुछ हो ना जाए। ठीक है, फियर समथिंग बैड विल हैपन, कुछ हो जाएगा। फियर डिसीज ऑफ इनक्योरेबल ऑफ बीइंग, पता नहीं कब ठीक होगा, मैं कब चैन से सोऊंगी, उसको ऐसा लग रहा था कि ये ठीक होगा कि नहीं होगा, वो डर रही थी। फियर एवरीथिंग कांस्टेंट, ये भी मैंने उसको कंफर्म पूछा था कि आपको हमेशा डर लगते रहता है क्या, उसने बोला था हाँ। ठीक है, तो ये एवरीथिंग एंड कांस्टेंट दोनों चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है ये, तो इस केस में क्लियर कट मिल रहा था। ठीक है, देन फियर ऑफ एक्सीडेंट्स, वो भी उसने बोला जैसे अभी एक्सीडेंट हुआ था तब से मुझे बहुत डर लगता है कि एक्सीडेंट हो जाएगा, उस टाइम पे चाची और सिस्टर थी तो उनको कुछ हो जाएगा, उनको कुछ लग जाएगी। फियर एक्सीडेंट्स ऑफ लव्ड वंस टू। ठीक है, सारे रूब्रिक क्लियर? हेलो, यस मैम, यस यस। ठीक है, आगे करिए सर। फिर और कुछ रूब्रिक है
जैसे उसकी मम्मी ने बताया ना कि ये अगर जोर से भी बोल दो ना, या भाई को मार दो ना, तो भी ये डर जाती है। ठीक है, तो दैट इज सिंपल क्रुएलिटी, ब्रुटैलिटी इन ह्यूमैनिटी। मतलब कुछ भी ऐसा वायलेंट इसने देख लिया तो सी कैन नॉट बियर, बियर कैन नॉट डन टू अदर चिल्ड्रन, किसी और के साथ भी जिससे उसका रिश्ता, मैंने यहाँ पे कंफर्म किया है, जिसको नहीं जानती उसको भी, बोले हाँ उसको भी, तो किसी और को भी हो रहा है तो ये उससे सेंसिटिव है, वो बियर नहीं कर पाती है। ठीक है, एंड एक और रूब्रिक है, क्रुएलिटी ब्रुटैलिटी इन ह्यूमैनिटी, चिल्ड्रन कैन नॉट बियर टू सी क्रुएलिटी इन सिनेमा। अब अगर ये रूब्रिक को हम सिंथेसिस में देखेंगे तो सिंगल कार्सिनोसिन है, लेकिन अगर कंप्लीट रेपर्टरी में देखते हैं तो यहाँ पे सिंगल कैलकेरिया कार्ब है। ठीक है, तो अगर ये रूब्रिक आपको मिलता है तो आपको दोनों ही मेडिसिन याद रखनी है, दोनों ही मेडिसिन के बारे में सोचना है। आगे करिए सर। देन जो उसने बोला ना कि जैसे कि मैम नेट्रम्योर पे गए थे कि भाई मुझे कोई नहीं चाहिए, तो कैलकेरिया का अपना दोनों जगह पे है, कंपनी डिजायर फॉर में है, कंपनी डिजायर फॉर फैमिली, मतलब फैमिली के साथ उसको सिक्योर लगता है, अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी अलोन अच्छा लगता है, अकेले जाना पसंद करती है, तो कंपनी अवर्जन टू बीइंग में भी है, एंड अलोन डिजायर्स में। ठीक है, अकेले रहना है मुझे, तो इसने क्या बोला ना कि मैं अकेले रहना पसंद करती हूँ शांति से, लेकिन फिर भी बाद में क्या करती है, दादी या मम्मी से जाके बोल देती है तो अच्छा लगता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसको हमेशा कोई ना कोई चाहिए जिसके सपोर्ट से ये खड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे रेट्रो में एक और रूब्रिक हम लगा सकते हैं, स्पाइनलेस। अपनी 14 साल की बच्ची को अपनी एज का कैलकुलेशन नहीं पता चल रहा, ठीक है ना, तो कितना स्पाइनलेस हो गया। देन उसकी जो रूब्रिक्स है, एंजाइटी डिस्टर्ब स्लीप विद, क्योंकि वो नींद नहीं आ रही थी उसकी वजह से उसको अच्छा नहीं लग रहा था, एंजाइटी फ्रॉम लॉस ऑफ स्लीप एंड एंजाइटी विद स्लीपलेसनेस। ठीक है, तो ये रूब्रिक भी रेट्रो में सोच सकते हैं। आगे करिए सर। देन जो उसने बोला कि मैं ना परेशान हो गई, उसकी मम्मी को क्या वो बोलती है कि मम्मी इससे तो मैं मर जाऊं, है ना, तो ये इसको ऐसा लगने लगा है कि अब ये खांसी ठीक ही नहीं होगी, तो डिल्यूजन डिसीज है, इनक्योरेबल, ये कभी ठीक नहीं होने वाला। कब मैं शांति से सोऊंगी, एंजाइटी साल्वेशन अबाउट एंड डेथ डिजायर्स। ठीक है, तो जनरली हमें डेथ डिजायर वाला जो रूब्रिक है वो बहुत बड़ा है, मतलब कैलकेरिया जनरली इसमें नहीं है, लेकिन बड़ा रूब्रिक है तो इसने कैलकेरिया कवर किया है। उसको ऐसा लगता है मैं सबको परेशान कर रही हूँ, मेरी फैमिली परेशान हो रही है, मुझे भी शांति नहीं है, तो इससे तो मर जाऊं। ठीक है, तो ये कुछ रूब्रिक्स थे रेट्रो में। इसके अलावा बहुत सारे रूब्रिक इस केस में हम ले सकते हैं, जैसे ग्रुप में मैंने देखा तो काफी लोगों ने लिया है सेंसिटिव टू, जैसे मैथमेटिक इनएबिलिटी। ठीक है, वो भी दिख रहा था कि इसको इतनी समझ नहीं है, और वो जैसे ही उसको पूछा ना कि क्या तकलीफ हो रही है, तो वो उसे मम्मी के सामने देख रही है, फिर वो मम्मी बता रही है, फिर मम्मी बोल रही है, फिर वो ऐसे देख रही है, तो मतलब मम्मी ही बोल रही है और वो मम्मी का ही रिपीट कर रही है। ठीक है, इस तरह का उसका स्टार्टिंग का था। एंड इसको जैसे इसने बोला कि हाँ पापा का डर लगता है, उसकी मम्मी ने बताया, ठीक है, उसने तो नहीं बताया था, पर पापा का डर लगता है, पापा डांटेंगे, पापा बोलेंगे, तो ये जो मेडिसिन है, मेडिसिन कौन सी है, हेलो, मैम कैलकेरिया कैलकेरिया, का कैलकेरिया मैम। हाँ। कैलकेरिया का, कैलकेरिया कार्बोनिका। सिंपल केस था, लेकिन इस केस में मुझे सबसे ज्यादा अच्छा ये लगा कि जो बच्ची 13 साल से डेली रात को परेशान हो रही है, उसके परिवार वाले परेशान हो रहे हैं, उसको जस्ट 5 डेज में इतना अच्छा आराम हुआ, तो मुझे लगा ये केस शेयर करना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारी नॉर्मल कॉमन मेडिसिन है ना, जो ब्रेड एंड बटर, वो हमेशा हमें इतना अच्छा रिजल्ट देती है ना, तो हमें लगता है उसको तो कभी मिस नहीं करना चाहिए, तो मुझे लगा कि आई शुड शेयर दिस केस। ठीक है, तो दिस इज वन एंड ओनली कैलकेरिया का। अभी जैसे काफी सारे डॉक्टर्स ने बहुत सारे अलग अलग रूब्रिक भी लिए हैं यहाँ पे, जैसे उसको डर लगता है ना पापा कुछ बोलेंगे, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं सेंसिटिव टू रेप्रीमेंट, सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, सेंसिटिव टू रूडनेस, सेंसिटिव टू रिप्रोच, मतलब किसी ने भी उसको कुछ बोला, क्योंकि कैलकेरिया जो है ना बेसिकली इतना सेंसिटिव बंदा रहता है ना कि उसे कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता। उसको हम सोर्स से अगर रिलेट करें तो जैसे पूजा में मैंने बताया था कि फ्रेजिलिटी, ठीक है,
फ्रेजिलिटी को ध्यान में रख के हम पूरी त्वचा को समझ सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें कैलकेरिया को समझना है तो हमें इनसिक्योरिटी को ध्यान में रखना है, उसको स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर कैलकेरिया देखिए तो सोर्स क्या है, मिनरल किंगडम की मेडिसिन है कैलकेरिया एंड काउ, ठीक है। तो कैलकेरिया जो है ना दैट इज फ्रॉम द 4th रॉ, ठीक है। चौथी जो लाइन है वो है ना, मतलब रोटी कपड़ा मकान घर परिवार मेरा डेली रूटीन, इस चीजों को लेके ज्यादा कंसर्न रहता है। और सेकंड कॉलम में है तो सेकंड है, मतलब उसको सपोर्ट चाहिए, अभी खुद इतना इंडिपेंडेंट नहीं हुआ है, खुद से नहीं कर पा रहा है, तो उसको किसी का चाहिए, है ना। और अगर कैलकेरिया का ओरिजिन देखे हम, उसका डॉक्टर ने सिग्नेचर देखे, तो वो मिडल लेयर ऑफ ऑयस्टर सेल, मतलब एकदम बीच का, ऊपर भी प्रोटेक्शन नीचे भी प्रोटेक्शन और पूरा बंधा हुआ प्रोटेक्शन में बैठा हुआ है। यानी अगर जब वो एकदम प्रोटेक्शन में है, उसको संभाल के रखा है, तो उसको कोई इश्यू नहीं है। तो वो एकदम वेल्थ वाले, पोस्टर वाले, ईगो वाले, एक्सक्लूसिव टू, इस केस में भी मुझे लगा हम रेट्रो में यूज कर सकते हैं ना, इतनी एक्सक्लूसिव है कि रात को गर्म करने के लिए पानी इसको मम्मी खड़ी है, दादाजी पूरी रात जागते हैं, तो कितनी एक्सक्लूसिव बच्ची है आप सोचो। तो यहाँ पे भी ये चीज थी, तो जब वो प्रोटेक्शन में है तब वो एक अलग शेड में है, और जब उसका प्रोटेक्शन नहीं है तब वो एकदम अलग शेड में है, ठीक है। तो कैलकेरिया वैसे सबको पता ही है, बट अगर शॉर्ट में समझने जाए तो सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इज द कोर ऑफ कैलकेरिया, जो कि इस केस में था। इसने क्या बोला, मेरी फैमिली के बारे में तो कोई बोले तो मुझे गुस्सा आता है, मेरे दादाजी को कुछ हो ना जाए, किसी को कुछ हो तो मैं सुन नहीं पाती हूँ, मुझे डर लगता है, मैं कांप जाती हूँ, पापा का भी नहीं सुन पाती है। जैसे उसकी मम्मी ने यहाँ पे करेक्ट किया, तीनों थे, ठीक है, पापा अंकल मम्मी तीनों थे। उसकी मम्मी ने तुरंत बोला कि हाँ डरती है, लेकिन फिर मैं उसको समझाती थी ठीक है पापा बोलते हैं उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि पापा बहुत ज्यादा डांट रहे हैं, ठीक है। तो वहां से मेरी कार्सिनोसिन, जो कि मैंने लग रहा था कार्सिनोसिन, मैंने इसको भेजी थी, लेकिन फर्स्ट कैलकेरिया थी और उसने काम कर दिया था, ठीक है। तो कैलकेरिया का ये रहता है कि उसको चाहिए सिक्योरिटी, वो सबके बीच में सेफ महसूस करता है कि किसी को कुछ हुआ, मेरा प्रोटेक्शन गया किसी भी तरह से। इसके लिए आप देखो, अगर कैलकेरिया को डिवाइड करना है ना, तो उसकी सिक्योरिटीज को तीनों चीजों में चाहिए। बहुत सारे रूब्रिक आपको मनी के रिलेटेड मिल जाएंगे कि पैसे, बिजनेस, काम अच्छा चलना चाहिए, फियर ऑफ पॉवर्टी में देख लो, या फियर ऑफ स्टार्वेशन में देख लो, फियर ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस देखो, या कुछ लूज होने का डर। देन फैमिली को लेके बहुत कंसर्न रहता है, जैसे हमें लगता है कि कार्सिनोसिन सिंपैथेटिक है, लेकिन कैलकेरिया भी सिंपैथेटिक है, वो भी सबकी इतनी फिक्र करता है। एंड कैलकेरिया रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली, ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी, लव फॉर फैमिली। तो जरूरी नहीं है कि कैलकेरिया है तो हमेशा सिर्फ लेगा, वो देता भी है। जैसे इस केस में हमने देखा कि वो परिवार की केयर भी कर रही थी, तो फैमिली का कंसर्न रहेगा, पैसे का कंसर्न रहेगा। एंड थर्ड कंसर्न इज हेल्थ। मोस्ट ऑफ द रूब्रिक्स आर फॉर दिस, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी उसी पे निर्भर है। अगर मैं ठीक रहा तो मैं परिवार को देख पाऊंगा, अगर मैं कमा पाया तो मेरा परिवार अच्छे से चलेगा, ठीक है। तो हेल्थ, फैमिली और पैसा, तीनों चीजों में अगर स्टेबिलिटी है तो कैलकेरिया मस्त है, अदरवाइज कुछ बिगड़ा तो कैलकेरिया बीमार होता है, ठीक है। तो कैलकेरिया बहुत लंबा है, बट तीन चीज मेन है जो मैंने बता दी। तो अभी तक जो बताया वो सबको क्लियर हो गया, कोई क्वेरी? नो मैम। मैम नेटोम्यूर डीडी। ठीक है, अभी डीडी कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि कैलकेरिया बहुत बड़ी है, और अगर सबको मन किया तो हम थोड़ा सा विजय का सर की बुक या उसमें से कैथरीन में से मैंने पढ़ा था वो देखेंगे। अभी डीडी बता देती हूँ पहले। फर्स्ट डीडी वॉज कार्सिनोसिन, डेफिनेटली बहुत सारे रूब्रिक्स में क्लोज आ रही थी कार्सिनोसिन, लेकिन कार्सिनोसिन अगर होती ना तो वो रात को 2 बजे पानी गर्म करने के लिए मम्मी को नहीं उठाती, ठीक है। उसको जैसे ही मैंने पूछा, क्योंकि ये टिपिकल क्वेश्चन मुझे लगा कि यहाँ मुझे पूछना चाहिए कि मैं क्या करती हूँ तकलीफ होती है, तो बोले गर्म पानी पीती हूँ। मैंने कहा कौन देता है, मम्मी, सीधा उसका जवाब था मम्मी, ठीक है। तो ये जो डिपेंडेंसी है वहां से कार्सी रूल आउट हो गई, कार्सी परेशान नहीं करेगा, कार्सी खुद ही ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ से कार्सी भी रूल आउट हो गई थी और इग्निशिया भी रूल आउट हो गई थी। और कार्सिनोसिन जो है ना इंटेलेक्चुअल है, ठीक है, कार्सिनोसिन के अंदर आर्ट एबिलिटी है, ठीक है। कैलकेरिया जो है ना वो इंटेलिजेंट है, दिमाग बहुत है, लेकिन आलसू रहता है थोड़ा, तो उसको बहुत ज्यादा मतलब ऐसा नहीं है, वो थोड़ा सा कंफर्ट में रहना पसंद करता है।
अगर उसको मैंने कैथरीन सर की बुक पढ़ी ना, तो उसमें ऐसा है कि उसको बहुत अच्छा मिल भी रहा होगा ना, तो उसको लगेगा ठीक है यार, अपना कंफर्ट है, अपनी चल रही है जॉब, तो बहुत ज्यादा जंप नहीं करना है, अपनी जगह पे रहो, अपना काम चल रहा है, बहुत है, ठीक है। तो वो इतना नहीं करता, लेकिन कार्सिनोसिन जो है ना, वो अपने आप को ओवर स्ट्रेच करता है। तो ये चीज भी हमें देखनी है, जो दोनों को अलग करने में हेल्प कर सकती है। कार्सिनोसिन कैंसर माइजम है, कैलकेरिया सोरिक माइजम है, तो उसकी पैथोलॉजी भी स्लो। अभी आप देखो, इसको भी 13 साल से, ठीक है, खौ 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 चल रहा है, ऐसा ही कि बहुत बड़ा न्यूमोनिया हो गया, बहुत बड़ी चीज हो गई, खांसी हो रही है, और वो भी खुल के नहीं हो रही है, ठीक आ रही है, खुल के नहीं आ रही है, तो स्लो पैथोलॉजी धीरे 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 चल रही है। कार्सिनोसिन कहीं ना ग्रेव पैथोलॉजी ज्यादा आती है, कार्सिनोसिन में थोड़ा डीपर इमोशंस इफेक्ट होते हैं, डीपर चीजें जाती है, तो उसकी पैथोलॉजी थोड़ी इस तरह की मिलती है। तो यहाँ से भी हम थोड़ा सा डील कर सकते हैं कार्सिनोसिन एंड कैलकेरिया का, ठीक है। देन जो इसने बोला कि मेरी फैमिली के बारे में, फर्स्ट सेंटेंस जो उसका पिक्यूलियर जो मुझे लगा, मेरी फैमिली के बारे में कोई बोले तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मुझे कार्सिनोसिन वाला वो नहीं लगा था, कैलकेरिया है कि भाई मेरा प्रोटेक्शन अच्छे से मेरा चल रहा है, उसके बारे में क्यों तुम बोल रहे हो, ठीक है। वो सेंसिटिव रहता है क्रिटिसिज्म को लेके, कार्सिनोसिन होता तो वो ऐसे नहीं बोलती कि तुमको क्या पड़ी है, कार्सिनोसिन सबको प्लीज करता है, हर किसी के साथ अच्छा बनना चाहता है, लेकिन कैलकेरिया अपनी फैमिली को लेके थोड़ा सा पॉजिटिव टाइप का भी कह सकते हैं, कि उसको डर लगता है उनको लेके, वो भी रहता है कि वो लूज ना कर दे, फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स में भी है कि भी मेरे सेफ्टी चली नहीं जानी चाहिए, लेकिन उनकी सेफ्टी का ध्यान, उनको कोई बोल नहीं जाए, वो चीजें भी रहती है कैलकेरिया कार में, ठीक है। तो यहाँ से भी कार्सी अलग हो गया था। फिर एक चीज और थी, जैसे इसने बोला मुझे खाने पीने का बहुत इंटरेस्ट है, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन ये लोग खाने नहीं देते, तो दैट इज ऑल्सो ओवर प्रोटेक्शन, ठीक है, कि भाई ये नहीं खाना, तू ये नहीं करना, तू ऐसे नहीं करना, तुझे ये तकलीफ हो जाएगी, तू संभाल के कर, तो दैट इज प्रोटेक्शन, ठीक है। तो डोमिनेशन और प्रोटेक्शन बहुत क्लोज लग रहा था, लेकिन ये डोमिनेशन नहीं था, दिस इज क्लियर कट ओवर प्रोटेक्शन, ठीक है। तो कार्सिनोसिन क्लियर हो गई डीडी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. ओके, थैंक यू। तो अभी दूसरी डीडी जो थी वो पल्सेटिला थी, ठीक है, कि बहुत प्यारी सी, नाजुक सी, सब इसके साथ अच्छे हैं, इसको सबके साथ बनता है, तो ये पल्सेटिला होगी, ठीक है। लेकिन जो इसका जो कहना था फैमिली फैमिली, उसमें पल्सेटिला नहीं है। पहली बात, पल्सेटिला में सेल्फिश है, उसको अपनी पड़ी रहती है, वो अपने लिए पेनिंग सिक में है, मैनिपुलेटिव है। तो ये बच्ची जो कि इतनी खांसी होने के बावजूद डेली स्कूल जाती है, तो पल्सेटिला को तो मौका मिल जाता, तो मुझे खांसी है, मुझे तकलीफ हो रही है, मैं नहीं जाऊंगी, अच्छा ठीक है बेटा मत जा, तो पल्सेटिला मैनिपुलेट कर लेती। लेकिन इसको डर लगता था कि पापा डांटेंगे, तो ये पापा की वजह से डेली स्कूल जा रही है और 90% ला रही है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पल्सेटिला का थॉट ही नहीं आया था। हाँ, थोड़ी डल है, थोड़ी बोलते हैं ना, वो स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि कैलकेरिया एकदम वीक रहता है ना, एकदम झट से टूट जाता है, ठीक है। तो ये चीज पल्सेटिला और इससे अलग कर दी थी, क्योंकि ये जा रही है और मार्क्स ला रही है, इसको डर है किसी की कुछ देख, किसी का हो ना तो इसको डर होता है। पल्सेटिला सब में से अपना निकाल लेती, अपना मतलब निकाल लेती, सब जगह से मैं अपना प्यार ले लूं। तो ये तो भाई को भी इतना मैनिपुलेट करके भाई से भी 4 चीजें ले लेती, भाई से भी शायद में इस तरह से रिश्ता बनाती कि भाई इसको तंग नहीं करता, जबकि इसको भाई तंग करता है, ठीक है। तो वहां से मेरा पल्सेटिला हट गया था। देन सेकंड आई थी इग्नेशिया। इग्नेशिया, क्योंकि पेशेंट ने केस में, मतलब उसकी मदर ने बोला कि हाँ भाई के होने के बाद इसको तकलीफ हुई, भाई आया उसके बाद हुई, लेकिन मैंने इग्नेशिया नहीं सोची, क्योंकि इग्नेशिया अलर्ट रहती है, सेंसिटिव टू मोरल्स में रहती है, तो ये बंदी में मुझे अलर्टनेस नहीं दिखी। सेंसिटिव टू मोरल है कि रात को 2 बजे मम्मी को क्यों उठाना, क्यों दादाजी को परेशान करना, वो इग्नेशिया इस तरह से करती कि उन लोगों को परेशानी ना हो, लेकिन इसके साथ साथ परिवार वाले परेशान हो रहे थे, ठीक है। और दूसरा जो जेलसी वाला फैक्टर हमें लग रहा था, पेशेंट ने खुद ने कहीं भी कुछ नहीं बोला कि मुझे मेरे भाई से जेलसी है, या मेरे पापा या मेरी मम्मी भाई को ज्यादा प्यार करते हैं। अगर आपने फॉलोअप का ऑडियो सुना हो, जो लास्ट फॉलोअप मैंने डाला है, उसने क्या बोली ना, वो तंग करता है तो मुझे गुस्सा आता है, उस पर मैं चिल्ला देती हूँ, उस पर इरिटेट हो जाती हूँ, ठीक है। बट जेलसी वाला, जेलसी में होता है ना, उसको दे रहे मुझे नहीं दे रहे, वो चीज कहीं भी मुझे नहीं लगी। और ये जो रूब्रिक है, एलिमेंट्स फ्रॉम जेलसी व्हेन न्यूबॉर्न गेट्स अटेंशन, उसमें
क्या होता है कि वो उस टाइम पे होता है, इतना लंबा नहीं चलता मुझे लगता है। बट कैलकेरिया ना स्लो पैथोलॉजी उसकी चलती रहती है। तो ये भी चीज एक थी कि जहाँ हम सोच सकते हैं। और पानी देना, सारी चीजें मम्मी बता रही है, सारी चीजें हमें दिख रही है कि वो एकदम स्पाइनलेस टाइप का पर्सनालिटी है। तो इसलिए मैंने इग्निशिया नहीं सोचा था। अगर इग्निशिया होती तो मोरल्स में होती, अलर्ट होती, अच्छे से बताती, फैमिली फैमिली नहीं करती, है ना। तो कुछ कुछ चीजें थी वो इग्निशिया को अलग करती। तो एक ही पॉइंट पे हम इग्निशिया पे नहीं जा सकते, तो वो भी नहीं था। देन नेट्रम्यूर। नेट्रम्योर का लव और फैमिली है, लेकिन नेट्रम्योर जो है ना वो थर्ड रो की है। तो नेट्रम को ना 1-to-1 रिलेशनशिप का ज्यादा रहता है, बहुत सारे इमोशंस होते हैं, ठीक है। फैमिली फैमिली नहीं होता, नेट्रम का क्लोज रिलेशनशिप ज्यादा होता है। पेरेंट्स है तो उनसे क्लोज रिलेशनशिप, या फिर हस्बैंड बॉयफ्रेंड वैसा वाला। तो 1-to-1 वाला ज्यादा रहता है। मेरे खानदान के बारे में किसी ने बोला या फिर वायलेंस, तो वो सब चीजें, इमोशंस वाली चीजें, रोना, या मुझे किसी ने हर्ट कर दिया, नेटवर्क बहुत सेंसिटिव रहता है, हर्ट कर दिया, बोल दिया, ये सब चीजें उसको, और साथ में डिग्निफाइड रहता है। तो यहाँ मुझे डिग्निफाइड वाली कोई चीज भी नहीं लगी, ठीक है। तो इमोशंस इतने नहीं दिखे कि भाई रोई करी, डर रही थी, रो नहीं रही थी, इमोशंस नहीं दिखी, डिग्निफाइड नहीं थी, ठीक है। तो ये सब चीजों को लेके और उसकी डिपेंडेंसी को देख के मैंने नेट्रम को हटा दिया था। नेट्रम डिग्निफाइड रहता है, उसको नहीं, मतलब उसका हाउ अलग रहता है थोड़ा, ठीक है। तो नेट्रम में और भी नहीं थी। फिर और एक मेडिसिन आई थी कॉस्टिकम, क्योंकि बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक थी, किसी को लेके कुछ होता है तो इसको परेशानी होती है। लेकिन सिंपैथेटिक तो बहुत सारी मेडिसिन है, फॉस्फोरस भी है, बहुत सारी मेडिसिन सिंपैथेटिक है, बट और कुछ नहीं था कॉस्टिकम का, ठीक है। कॉस्टिकम थोड़ा ऐसा होता है, इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, कुछ गलत हो रहा है वहां पे कॉस्टिकम को गुस्सा आता है, वहां पे अपने गुस्सा दिखाता है, वहां पे वो लड़ने जाता है। ऐसा कुछ कॉस्टिकम में हमें दिखता है, जो कि इस केस में मुझे कुछ भी नहीं दिखा, तो मैंने कॉस्टिकम नहीं सोचा था। एक और डीडी आया था लैक ह्यूमिनी। तो लैक वाला फील जो होता है ना कि कमी, लेकिन मुझे तो दिख रहा है कि यहाँ केस देने में 3 बंदे बैठे हैं साथ में, तो फिर वो ऑर्फन फीलिंग वाली फीलिंग ही मुझे नहीं है, ठीक है। रात को 2 बजे भी पानी गर्म करने के लिए मम्मी है, जागने के लिए दादाजी है, तो फिर प्यार की कमी तो मुझे लगी नहीं। और ना ही पेशेंट ने बोला, हो सकता है कितनी बार होता है, लेकिन पेशेंट को कम पड़ता है। जैसे किसी ने बोला कि शायद पेशेंट को कम लग रहा है, लेकिन पेशेंट ने ऐसा नहीं बोला। उसने क्या बोला, मुझे कोई नहीं डांटता, अगर गलती हो भी जाती है तो सब प्यार से समझाते हैं, और मेरा नहीं सबका ही ध्यान रखते हैं। तो प्यार कम पड़ रहा है या कोई चीज लैकिंग है, या उसको निग्लेक्ट किया जा रहा है, या उसको रिजेक्ट किया जा रहा है, दैट वाज नॉट इन द केस, ठीक है। रिजेक्शन जो होता है ना, वो कहीं उसको कहीं कुछ उसने बोला और उसको रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कैसा होता है ना, जैसे सपोज रिजेक्ट यानी जैसे अगर इसके भाई को लेके कहीं चले गए ये लोग, इसके मम्मी पापा कहीं और शिफ्ट हो गए और इसको चाचा चाची के साथ छोड़ दिया, तो उसको लगेगा कि मुझे तो बिल्कुल रिजेक्ट ही कर दिया, उसको लेके गया मुझे नहीं लेके गया। या निग्लेक्ट जो होता है कि हम 3 बैठे हैं बात कर रहे हैं, तो 2 बंदे देख रहे हैं एक दूसरे के सामने और तीसरे वाले के सामने ही नहीं देख रहे, तो दैट इज निग्लेक्ट, ठीक है। तो ऐसा कुछ निग्लेक्ट हो रही है या रिजेक्ट हो रही है, ऐसा भी कुछ नहीं था केस में, ठीक है। तो लैक मैंने भी मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आई थी। तो these are the medicines which are in the group। इसके अलावा और कोई मेडिसिन कुछ आपको दिमाग में आ रही है या कैलकेरिया का कुछ है तो आप लोग मुझे प्लीज पूछिए। हेलो। गुड इवनिंग मैम। केस जब सुना था ओवर प्रोटेक्टिव की फील आ रही थी उसमें, फिर बीच में डोमिनेशन की भी आई, फिर वो इग्नेशिया वाला न्यू बॉर्न वाला भी आया, और जिसे फिर एक वो था ना कि चाचा, जैसे आपने करियर के बारे में पूछा कि पता करना कि एम्बिशियस है या नहीं, तो वो वहां पे ऐसा लगा था। तो वो क्या जोड़ सकते हैं कैलकेरिया का कि भाई जैसा चाचा बोलेंगे वैसा कर लेंगे, या ऐसा कुछ बोला? देखो यहाँ पे ना सर, मैंने जैसे बताया ना, मैंने बुक में पढ़ा इसलिए मुझे ये याद है। और एम्बिशन में ना बहुत ज्यादा कैलकेरिया एम्बिशन इंक्रीज में ऐसा है, लेकिन बहुत ज्यादा मार्क नहीं है। तो मैंने कैलकेरिया को ऐसे ही देखा है जनरली, कि वो एक लेवल पे पहुंच जाते हैं और अपने कंफर्ट में रहते हैं। अगर उनको बहुत बड़ा अच्छा हाइक मिलेगा ना, तो भी वो यही सोचेंगे कि कहाँ पूरा शिफ्ट करना, नई ऑफिस नई जगह, फैमिली को शिफ्ट करो, रहने दो छोड़ो।
ठीक है, तो बहुत ज्यादा एम्बिशियस नहीं है। और इस लड़की को भी अगर देखें तो इसका मुझे यही लगा कि ये पापा डांटे नहीं इसलिए पढ़ रही है और अच्छे मार्क्स ला रही है, क्योंकि किलकिरिया इंटेलिजेंट है, दिमाग बहुत होता है किलकिरिया में, ठीक है, बैठा बैठा इसकी मतलब कैपेसिटी है करने की, ठीक है, लेकिन एम्बिशन इंक्रीज नहीं था कि भाई चाचा बोलेंगे ऐसा कर लेंगे। चाचा होंगे वहां, हो सकता है आगे चल के ये ऐसा करे कि भाई जहाँ चाचा या पापा बोले वहां चली जाऊं, ताकि मैं अपनी सेफ जोन में रहूं। नहीं तो आजकल की लड़कियां देखो, कुछ कुछ ऐसे रहते हैं कि यार मुझे जाना है, मतलब मैं तो फॉरेन जाऊंगी, मैं तो अमेरिका जाना है, मैं इसकी तैयारी कर रही हूँ, टॉफेल देना है, मुझे आईएलटीएस देना है, तो वो उनके माइंड में क्लियर रहता है। लेकिन अगर आप केलकिरिया को देखो ना, तो उसके माइंड में ये रहता है कि हाँ बनना है, ताकि सेफ्टी हो जाए ना, जॉब रहेगी तो सेफ्टी हो जाएगी, फाइनेंशियल सेफ्टी हो जाएगी। लेकिन बहुत ज्यादा एम्बिशियस या आर्टिस्टिक एटीट्यूड आपको केलकिरिया में नहीं मिलेगा। तो ये चीज मुझे नहीं लगी कि ये एम्बिशियस है, बोलेंगे ऐसा कर लूंगी, मार्क्स आ रहे हैं तो इतना खुद की सोच भी तो होनी चाहिए ना। तो उसने क्या बोला, वही जैसे बोला डिपेंडेंसी जैसा लगा मैम, बिल्कुल। हाँ हाँ, तो ये काइंड ऑफ डिपेंडेंसी एंड काइंड ऑफ सेफ्टी, जहां मुझे बोलेंगे वहां चली जाऊंगी तो सारा सेटलमेंट वही करके दे देंगे, तो वो चीजें उसके दिमाग में थी। बिल्कुल मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। मैंने थोड़ा जल्दी फिनिश किया क्योंकि जल्दी जाना था, लेकिन अगर कुछ मिस किया है केस से रिलेटेड, क्योंकि कैलकुलेटर तो बहुत बड़ी है, तो केस से रिलेटेड कुछ मिस किया है या कोई डीडी या कुछ रूब्रिक अगर आपको नहीं समझ में आए तो प्लीज पूछिए। हेलो। जी बताइए, अगर और कोई क्वेरी है किसी का या कोई डीडी है, या डिस्क्लोज होने के बाद आपका एनालिसिस जो भी था, अभी कुछ आपको लग रहा है कि यहाँ पे ये करेक्शन करना चाहिए था या ये पॉइंट ऐड कर सकते थे, या ऐसा कलकेरिया के हिसाब से, तो प्लीज शेयर कीजिए, सबको सीखने को भी मिलेगा। मैंने हेलो ना ये मैम, रेडी कर। श्वेता मैम। हाँ हेलो, यस मैम, बोलिए। गुड इवनिंग। हेलो बोलिए। गुड हाँ इवनिंग। मैम, मैम मैं ये पूछ रही थी, आपने एंट्री कहाँ से किया? सच में जो लोग बोल रहे हैं कि कुछ टाइम के लिए वो इग्नेशिया लगी, फिर पल्सा भी लग रही थी, फिर कैलकेरिया, तो ऐसा आपने एंट्री कहाँ से की मैम? एंट्री मेरी वही थी कि 4 लोग आए हैं उसके साथ केस देने के लिए, वो मेरी एंट्री थी मैम। यहाँ से पापा, तो फिर वो मम्मी भी थी, पापा भी थे, अंकल भी थे, पेशेंट भी था और मैं भी थी। तो यहाँ मुझे क्या लगा, और फिर स्टार्टिंग जैसे हुआ ना, तो मैंने उनको, मतलब अंकल और पापा ही थे, तो मैंने बोला पेशेंट को बुला लो, फिर पेशेंट को ज्वाइन करवाया, फिर पेशेंट को ज्वाइन करवाया, फिर उनसे पूछा, उससे पूछा कि कब से हो रहा है, तो उसने बोला मुझे 14 साल से, 15 साल से। मैंने कहा आपकी एज तो 14 साल है, फिर 15 साल से कैसे होगा? तो यहाँ मुझे उसका कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ लेक ऑफ कॉन्फिडेंस जो था ना, वो एकदम क्लियरली दिख रहा था कि बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर 90% ला रही है बच्ची, तो वो कॉन्फिडेंस, उसको क्लैरिटी उसको होनी चाहिए ना। लेकिन वहां पे हेलो। मुझे एक थोड़ी देर के लिए मैम मुझे ये लगा ना कि मैथमेटिक्स इनएबिलिटी में है, क्योंकि उसकी यस एज 14 है और वो 15 ईयर्स से बोल रही है। यस। एक थ्रू एंड थ्रू मेरे दिमाग में चल रहा था कि क्योंकि उसकी एबिलिटी नहीं है ना, वहां पे वो कैलकुलेटिंग नहीं हो रहा ना प्रॉपर उसका। हाँ, तो यहाँ पे ये रूब्रिक लगा सकते हैं, मैथमेटिक इनएबिलिटी। मैंने ये नहीं लगा था, मुझे यही लगा था कि छोटी छोटी चीजें मम्मी बता रही है, ऐसे उसने बोला कि मुझे अचार की प्रॉब्लम है, वहां से अंकल ने बोला कि ये बता दो, तो वो बता रही है, इधर ये बोला तो वो बता दो, तो वो बता रही है। और अगर उसने खुद से कुछ बताया तो उसने बातें किसकी की, फैमिली के बारे में कोई बोले तो बुरा लगता है, फैमिली को कुछ होने जाए वो बुरा लगता है, और किसी को कोई डांटे, तो ये चीजें मुझे पिक्युलर लगी। 2 ही चीजें उसने मेन बताई, अगर उसके कि उसके वर्जन पे अगर हम जाए तो ये 2 चीज मुझे मेन लगी। उसने कहीं कोई जेलसी की बात नहीं की, उसने कहीं कोई डोमिनेशन की बात नहीं की। तो उसका जो कंसर्न था वो सिक्योरिटी को लेके था, कि मेरे आसपास के जो भी लोग हैं उनको ठीक रहना चाहिए, उनको कुछ होना नहीं चाहिए। और मुझे बोले ना, पापा मुझे बोले ना, क्योंकि सेंसिटिव रहता है ना बहुत, सेंसिटिव ओपिनियन में भी है, पीयर ओपिनियन में भी है, रिप्रोच, क्रिटिसिज्म, ये सब चीजों से कैलकेरिया को फर्क पड़ता है। तो यही चीजें मुझे पेशेंट के वर्जन से मिल रही थी,
ना कि इग्नेशिया के मोरल्स वाली बात या इनजस्टिस का कोई गुस्सा या कोई इमोशन नेट्रम म्योट का दिख गया या कार्सिनोसिन होती तो वो फिर प्लीजिंग वाला कुछ हमें मिलता। इसको तो पानी मम्मी गर्म करके दे रही है। तो ओके मैम, चार्ट में तो मेरे पहले पे यही है, कैलकेरिया ही है मैम, सेकंड पे कार्सी आया था। थ्रू एंड थ्रू दोनों चल रहे थे पैरेलल। बहुत बहुत क्लोज थे और मैंने दोनों ही मेडिसिन भेजी थी क्योंकि मैं खुद भी थोड़ा सा थी कि भाई ये डोमिनेशन है या फिर मतलब क्या है ये। तो पर मुझे लगा कि नहीं, मुझे पहले इसको कैलकेरिया देनी चाहिए, तो मैंने उसको कैलकेरिया दी थी। 1 mg का डोज दिया था, 1 mg फॉर 3 days ओडी नाइट, क्योंकि काफी टाइम से चल रहा था और ऐसी कोई फिजिकल पैथोलॉजी बहुत बड़ी नहीं थी अगर देखा जाए। उसके एक्सरे में मुझे डाउट है, इसलिए मैंने वापस रिपीट करने को बोला है। और डेविएटेड नजल सेप्टम था, तो डेविएटेड नजल सेप्टम की वजह से ऐसी सूखी खांसी आना दैट इज ऑल्सो क्वेश्चनेबल। मतलब मुझे थोड़ा नहीं समझ में आया कि ये डॉक्टर ने बोल दिया पेट में एसिड बनता है, ऐसा डॉक्टर ने बोल दिया। और उसको अभी जब मेरी बात हुई थी ना, उससे पहले उसको 2 हफ्ते पहले दिखा के लाए थे, तो उन्होंने स्टेरॉइड शुरू की थी, कोई डॉक्टर ने दी होगी, तो मैंने उनको बोल दिया था आप इसको इमीडिएटली स्टॉप कर दो, ये वाली ही मेडिसिन लो, और उससे ही उसको बेटर हो गया था। बहुत अच्छी लर्निंग हुई मैम, काफी अच्छा केस था, इनपुट भी काफी अच्छे लोगों के आए और रिजल्ट्स तो काफी अच्छा था आपका। थैंक यू थैंक यू सो मच। मैंने अपने 1 डोज दिया ना, 3 days कॉन्सिक्यूटिवली दिया 1 डोज। 3 days मैंने कंटिन्यूसली बोला था उसको, क्योंकि काफी टाइम से था ना, तो मुझे हाँ कफ का, जैसे उससे अगर मैंने बात की ना, तो मैं मेरा अगर अंडरस्टैंडिंग बताऊं ना, तो मुझे लगा कफ से ज्यादा उसके मन के डर को, इसलिए आप देखो फॉलोअप में मैंने पूछा उससे कि मन का कैसा है डर वगैरह, तो उसने बोला अभी कोई सिचुएशन नहीं आई है। तो ये चीज भी थी कि उसके मन का डर कहीं ना कहीं कि पापा डांटेंगे, बोलेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, मुझे कुछ बोलेगा। तो ये चीज उसको कंटिन्यूसली डर की वजह से खांसी आ रही थी, ऐसा मेरा परसेप्शन था इन दिस केस, कि कोई कुछ बोले ना, कोई कुछ वो करे ना, क्योंकि कैलकेरिया को ये बहुत रहता है। ठीक है, तो उसकी वजह से वो बहुत अच्छे से, इतनी खांसी में भी इतने अच्छे अच्छे मार्क्स ला रही है, डेली जा रही है। तो इसीलिए मुझे लगा कि इसको 1 mg हम दे सकते हैं। फिजिकल से ज्यादा मुझे लगा मेंटल पे मुझे देना चाहिए, इसलिए मैंने इसको कोई ऐसी पैथोलॉजी भी नहीं थी कि भी हम सेफ साइड चले और लोअर से स्टार्ट करें, तो मैंने इसको 1 mg दिया था। बहुत अच्छा केस था मैम। थैंक यू मैम फॉर शेयरिंग। थैंक यू मैम। और कोई सीनियर्स हैं तो ऐड कीजिए प्लीज। मैंने कुछ मिस किया है, वैसे कैलकेरिया बहुत बड़ा है, तो मैं पूरी जर्नी पे नहीं जा रही हूँ, बट जी मैम। जर्नी ऐसी है कि अगर कैलकेरिया की मैंने बोलना शुरू किया तो मैं अपने आप को फिर बोलती चली जाऊंगी। तो इस केस के रिगार्डिंग अगर मैंने कुछ मिस किया है, आप कुछ बताना चाहे सर? नहीं मैम, मिस तो कुछ नहीं किया, लेकिन बस मेरे को एक रूब्रिक ऐड करना है। यस, जो आपने पल्साटिला का बताया ना मैम, पल्साटिला क्या करती है, रेस्पिरेशन एयर ओपन अमेलियोरेट डोर एंड विंडोज ओपन वांट। मतलब उसको कुछ भी कोई इशू आता है ना, तो तुरंत वो मैनिपुलेटिव है, कोई ना कोई विंडो कोई ना कोई डोर ओपन कर लेती है। ये पल्साटिला की खासियत है। तो उसको कुछ चाहिए अपने मायके से, है ना, तो वो कुछ ना कुछ थोड़े बहुत गिफ्ट लेके पहुंच जाएगी वहां पे, कुछ खर्चा थोड़ा अपनी तरफ से कर देगी और वहां से ज्यादा लेके आ जाएगी, क्योंकि उसको तरीका पता रहता है। तो ये पल्साटिला रहती है, उसको कोई ना कोई विंडो या डोर ओपन करना आता है। जी मैम, बाकी आपने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया मैम कैलकेरिया को। हमारी ब्रेड एंड बटर रेमेडी है, जैसा आपने बताया कि बहुत बड़ा रेमेडी है, बहुत केसेस आते हैं कैलकेरिया के। तो बहुत अच्छा केस था मैम, बहुत अच्छी लर्निंग हुई। तो अगर कोई भी, जी मैम। मैंने आपके दोनों केसेस पढ़े थे, आपके यस दोनों केस, दिलीप सर का केस, सारे केसेस पढ़ के कि भाई अलग अलग शेड जो हैं कि हम देख सके। जैसे आपका केस में एक जो था कि वो बहुत सिंपैथेटिक था, हम लोग कार्सिनोसिन सोचते हैं ना, लेकिन वो केस में भी था ना कि अगर पेशेंट को आराम नहीं हुआ, अगर सबको याद हो पेशेंट को आराम नहीं हुआ तो परेशान होता था,
मैंने दवाई दी और उसको आराम नहीं हुआ तो उसी के बारे में सोचता रहता हूँ। तो कैलकेरिया का भी ये रहता है, बहुत केयर करता है अपनी फैमिली की, अपने आसपास वालों की, सिंपैथेटिक भी है, उनकी केयर भी है, उनका ध्यान भी रखता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ड्यूटी भी निभाता है। और दिलीप सर का केस था एक, उसमें वो था ना कि अपनी फैमिली को संभाला उसने, पहले बहनों की शादी करवाई, उसके बाद उसने खुद ने लेट शादी की थी, और जहाँ पे काम कर रहा था वो वहीं पे इतने सालों से काम कर रहा था। तो ये चीजें, कैलकेरिया जो है ना बहुत बड़ी रेमेडी है, पर उसका कोर यही रहता है, फैमिली, पैसा, हेल्थ, ये तीनों के आसपास ही घूमता जाएगा ना, तो हम कैलकेरिया के बारे में सोच सकते हैं। जी मैम, एक्चुअली उस केस का ना मुझे मलाल है कि मैं उसका ऑडियो प्रेजेंट नहीं कर पाया, क्योंकि वो खुद थोड़ा मतलब होम्योपैथ तो नहीं है, लेकिन पेशेंट देखता है और मेडिकल फील्ड में है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह का ऐसा कुछ बिजनेस है। लेकिन वो केस बहुत बढ़िया है, कभी मुझे चांस मिला ना मैं आप लोगों के साथ उसकी ऑडियो जरूर शेयर करूंगा। बहुत एक्चुअली बहुत उसने बढ़िया मुझे था। सबसे ज्यादा जी उसने मुझे सबसे ज्यादा कैलकेरिया सिखाया था। तो कभी मौका मिला तो करेंगे मैम उसका ऑडियो का, मतलब उसका मजा ही, मेरे पास फोन आता है, उसका बोलने का तरीका या मक्खन लगाने का मतलब अफेक्शनेट होता है, बहुत प्यारा होता है, बुरा नहीं लगता है, बहुत इंजॉय करते हैं हम कैलकेरिया की कंपनी को। उसका बोलने का तरीका इतना मस्त रहता है, इतना बढ़िया रहता है, बीच बीच में आएगा, फोन करके बताएगा सर मैंने ये मेडिसिन दिया, वो दिया, उसका ये ठीक हो गया, उसका वो ठीक हो गया। तो कैलकेरिया को हम बहुत इंजॉय करते हैं, उसकी कंपनी को। यस यस, बहुत अच्छे बंदे होते हैं, मतलब अपनी सेफ्टी में रहते हैं, अपना अच्छे से रहेंगे और सामने वाले को भी अच्छे से रखेंगे। उनको ये सब लड़ाई झगड़ा ये सब चीजें नहीं, मतलब मस्त अपना अपना काम, ऐसे मतलब बहुत अच्छे बंदे होते हैं। बाकी आनंद सर है, मनोज सर है, आप सर कुछ ऐड कीजिए। जी नमस्ते आनंद सर। हाँ सर, लेकिन बहुत अच्छा चल रहा है, चलने दीजिए, थोड़ा सा हम जी भी आउट ऑफ स्टेशन। ओके ओके जी सर। ठीक है, तो बहुत मनोज सर। नमस्ते हाँ, मनोज सर। नमस्ते नमस्ते। थोड़ा सा कैलकुलेट का हम लोग जैसे मेंटल से तो सभी लोग जानते भी हैं, बहुत अच्छा है, स्पाइन बेस के हिसाब से सभी लोग पकड़ते ही हैं। कई बार कुछ स्पेशल सेट्स आते हैं जो इजी नहीं होते कैलकुलेट तक पहुंचना। तो लेकिन मैं फिजिकल का तीन चार जो है ना उसका कीनोट सिम्टम्स है, जब हम लोग क्लासिकल करते थे तो करते थे हम लोग, उसका भी नॉलेज रहना चाहिए, कई बार हम लोग उससे भी पकड़ सकते हैं। तो जैसे नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं बहुत ज्यादा मोटा होता है, दिखने में थुलथुला होता है और पसीना बहुत ज्यादा आता है, तो पर्सपिरेशन और उसके साथ में अंडे खाने की जो प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। और ये मैंने प्रैक्टिकली मुंह दरजाটা একটু বন্ধ করে দাও তো। तो ये मैंने देखा है, कई बार मारवाड़ी पेशेंट होते हैं जो नॉर्मली ये सब नहीं खाते, तो मैंने यूं ही पूछ लिया केवल पूछने के लिए कि अच्छा आपको अंडे वंडे खाना अच्छा लगता है क्या, और अबाउट 50 to 60% केस में जवाब मिला हाँ डॉक्टर साहब खाते हैं, छुप छुप के खा लेते हैं, घर में तो नहीं आता, ऐसे ही जाके खा लेते हैं। So this is very peculiar, especially if it is found in the community who doesn't eat. तो ये बड़ा peculiar होता है कि उनको अंडे खाने की टेंडेंसी, विशेष कर उबले हुए अंडे जो है उनको बहुत पसंद है। तो ये कई बार हम लोग इसे कंफर्म कर सकते हैं। दूसरी बात है कि डरने वाली जो टेंडेंसी होती है ये भी बहुत ज्यादा होती है, बहुत बात थोड़ी जो बच्चे लोग जाते हैं, डर जाते हैं, ये चीजें मिलेंगी। और डिलीरियम लाइट डिजायर कई बार हम लोग को पकड़ने में गड़बड़ हो जाती है, कई बार हम लोग दूसरी चीजों में पहुंच जाते हैं। तो मेरी एक पेशेंट थी, वो दिमाग खराब कर देती थी, डॉक्टर साहब ठीक हो जाएगा ना, कम से कम मतलब 10 मिनट के केस में 5 मिनट तो खाली यही बोला उसने। तो 3 बार मेरे समझ में नहीं आया। फिर मैंने कहा क्या बात है यार, मैं लाइट डिजायर, सनलाइट डिजायर, नहीं ये कुछ और है। फिर डिलीरियम कंडीशन है, डिलीरियम देखे फिर मैंने देखा और इमीडिएट फायदा हो गया। बाकी आपने तो बहुत अच्छे बताती हैं, जी बहुत कुछ। सर, थैंक ये यू, सर आपने, हेलो थैंक यू मनोज सो सर, मच। आपने क्या बोला? डेलीरियम लाइट डिजायर। यस मैम। थैंक यू सर।
हमें लाइट डिजायर तो समझ में आता है, बस बेरियम को समझना है वहां पर। कई बार हम लोग सनलाइट डिजायर से इतने ज्यादा पूछा है, सनलाइट में रहना चाहते हैं, लेकिन सनलाइट वाली बात है क्या है ना, कि वो नई नई चीजों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा। अच्छा ये है तो ये क्या है, अच्छा ये है तो फिर इसमें भी ये क्या होना चाहिए और क्या होना चाहिए। तो हमेशा उसके क्वेश्चन अलग होंगे सनलाइट डिजायर में। और इसमें क्या, एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते दिमाग खराब कर देगा। जहाँ एक ही चीज बार बार, हाँ भाई हो जाएगा, लेकिन उसको भरोसा नहीं हो रहा है। एकोनाइट वाला जहाँ है, एकोनाइट कॉम्प्लीमेंट्री है ना कैलकेरिया, और दोनों में विशेष डिफरेंस क्या है कि एकोनाइट वाला को थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक्स पिला दो तो हो जाता है, थोड़ा सा समझा दो तो वो शांत हो जाता है। कैलकेरिया वाला जब डर जाता है ना, जब उसको लगता है कुछ तो प्रॉब्लम बड़ी हो गई है, तब वो बार बार समझाने के बाद भी, बोलने के बाद भी वो बार बार लाइट मांगता रहता है। तब वहां समझना ये डिलीरियम कंडीशन में पहुंच गया है, वहां से हम इजीली इसको पकड़ सकते हैं, अदरवाइज मिस्टेक हो जाती है। जी सर। थैंक यू। जी थैंक यू। थैंक यू। हाँ, कोई बोल रहा है क्या कुछ? जी थैंक यू मनोज सर, थैंक यू सो मच। आपने आपकी नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर किया कैलकेरिया के बारे में। श्वेता मैम, आपको कुछ और ऐड करना है? नहीं सर, बहुत सारी चीजें हैं तो बहुत सारा ऐड नहीं करूंगी, बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। आज का यही वाइंड अप करते हैं। आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे सुना और केस में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया और मुझे भी बहुत कुछ सीखने मिला। थैंक यू सो मच ऑल। जी थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हाँ दीपा मैम, आप कुछ बोल रहे हैं? सर मैं थैंक यू बोलूं? थैंक यू मैम, थैंक यू सर। जी 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 मैम, थैंक यू। तो थैंक यू डीप मैम, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यस कनक मैम, थैंक यू। डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर श्वेता अग्रवाल मैम। बहुत ही प्यारा केस था मैम। जैसा कि कलकेरिया खुद भी बहुत प्यारा रहता है, तो बहुत अच्छी लर्निंग हुई इस केस के हिसाब से। और जो ऑब्जर्वेशन का आपका ऑब्जर्वेशन था इस केस में कि 4-5 लोग मिलके केस टेकिंग में हेल्प कर रहे हैं, सब साथ में हैं, सच में वो बहुत इम्पोर्टेंट एक लर्निंग थी इस केस के हिसाब से। कई बार हम कुछ दूसरी मेडिसिन में भी कई बार चले जाते हैं, जैसे आर्सेनिक रहता है, क्योंकि उसका IPR बहुत परेशान हो जाता है उससे कि डॉक्टर साहब प्लीज इनको ठीक कीजिए, हम सब बहुत बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन था आपका। पेरेंटल कंट्रोल जो है एक्सेसिव, ऐसे भी हम सोच सकते हैं। ये एक बहुत एकदम नई लर्निंग थी। तो डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर श्वेता अग्रवाल मैम। तो आज की इस शानदार VC को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आप सबसे मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट VC में। थैंक यू, गुड डे।